ओके। ट्राई टू बिल्ड इनकलकेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन। ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लाइक बाकी सब स्किल के साथ ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। करेक्ट, तो आई वुड करेक्ट। सजेस्ट कि मतलब बहुत भी बिंज वॉचिंग करके अलग अलग ट्यूटोरियल से देखे मत करो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, दैट वुड बी अ ग्रेट वे। लोगों को लगता है कि इन टेक्निकल वर्ल्ड में अपना सिर्फ टेक्निकल स्किल ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब ट्रू, इसमें ट्रू, एक और ट्रू। चीज़ आती है कि कम्युनिकेशन स्किल भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we have a very special guest with us, Lakshit Ukani, जो अभी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं इन कुहू एडू फिनटेक कंपनी में। एंड लेट्स वेलकम आवर न्यू गेस्ट। थैंक यू सो मच अजय। इट्स ग्रेट टू बी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब बहुत आपको मैंने प्रोफाइल में बहुत टाइम पहले देखा था कि मतलब है काइंड ऑफ अजय कुमार करके कुछ, जिन्होंने मतलब इतनी सारी कंपनियों में काम किया है, लाइक मेटा, स्विगी। मैं सोचा इनके, और आपका मुझे जब मेल आया कि पॉडकास्ट करते, तो आई वाज लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपसे कनेक्ट करने की, एंड इट्स ग्रेट टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म। श्योर, श्योर। तो मतलब बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द पॉडकास्ट, मेरा पहला क्वेश्चन है कि कैन यू हमारे व्यूअर्स जो हैं आपको पहली बार देख रहे हैं, और सिंस यू आल्सो स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल वेरी रिसेंटली, तो मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ शेयर करना चाहो कि किस तरीके का कंटेंट आप शेयर करते हो, जो कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सके। तो रिसेंटली तो मेरा यूट्यूब चैनल को तो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट सितंबर अक्टूबर में चालू किया था, बट मैं बीच में ब्रेक लिया था काइंड ऑफ 6-7 महीने, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थी प्रॉपरली। फिर मैंने जब ये अभी रिसेंटली फिर से चालू किया है, तो भी सोचा है कि फुल कंसिस्टेंटली करेंगे एकदम। तो ओके, मेनली आई द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल ये था कि अभी मेरे को ऑलमोस्ट 4+ ईयर हो गए आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। ठीक है, ओके, और मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप में ही काम किया है। पहली कंपनी भी स्टार्टअप थी ना, सेकंड जो कुहू फिनटेक कंपनी, वो भी स्टार्टअप ही है। तो माई ओके, मेन थिंग इज, कभी जो गलतियां काइंड ऑफ मैंने की है, तो मतलब स्टार्टिंग में कोई ऐसा कोई मेंटर नहीं था कि जो मुझे एक्सप्लेन कर सके कि मतलब क्या है, कैसे जाना है। तो जो गलतियां काइंड करेक्ट, ऑफ मैंने की है स्टार्ट ऑफ माई करियर, मतलब कैसे सीखना चाहिए, कैसे अप्रोच को देखना चाहिए, काइंड ऑफ कैसे अप्रोच लेनी चाहिए। और मोस्टली माई चैनल इज इन द डेवलपर साइड। मैं डेवलपिंग के पर्सपेक्टिव वीडियो बनाता हूँ, मेनली ओके, रिवॉल्विंग अराउंड द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो मतलब कॉलेज के टाइम पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है कि मतलब ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से मतलब, लेकिन वो टाइम ध्यान देते नहीं हम लोग। हाँ, तो मैं अपने चैनल पे मतलब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को मतलब प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब जैसे कि एपीआई क्या होता है, तो स्टार्ट टू एंड मतलब कि एपीआई क्यों हुआ, क्या क्या यूज है उसका। फिर एंड मोस्टली फिर देन प्रोग्रामिंग साइड अगर मैं जाऊँ, बैक एंड साइड, मोस्टली आई बिलोंग टू द बैक एंड साइड, बैक एंड फ्रेमवर्क। तो वहाँ पे आई वर्क मेनली ऑन जेंगो। तो मेरा ओके, एक्सपीरियंस जो है मेनली जेंगो में, नोड में भी थोड़ा बहुत काम किया है मैंने। मोस्टली ओके, वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इज इन द जेंगो साइड। तो ओके, वहाँ पे जेंगो जेंगो रश फ्रेमवर्क वो सब सिखाते आता हूँ। ओके। नहीं, आपने जो ये बात बोली ना कि मतलब स्टार्टिंग ऑफ द करियर में मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, नॉट व्यूअर्स आई वुड से, मोस्टली जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं या गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड दे डू नॉट नो और दे डू नॉट हैव द हम्म। डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में एक्चुअली में काम करना चाहिए टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो वो करेक्ट आई करेक्ट। थिंक कॉज ऑफ द यूट्यूब इज़ रियली गुड। हम्म। सो मैंने आपकी एक रिसेंटली वीडियो देखी थी जो आपने अभी अपलोड करी अपने यूट्यूब चैनल पर, विच वाज मोस्टली अबाउट कि आप जैंगो में कैसे आप अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। तो मतलब ये जैंगो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखा है, देन यू स्टार्टेड बिल्डिंग, मतलब हाँ, क्या बोलते हैं तो उसको। मैं बोलता हूँ कि लाइक अप्रोच टूवर्ड जेंगो बस अभी मैंने मेरा रिसेंटली 2019, आई एम पास आउट 2019। तो मैंने वो टाइम ओके, पास आउट किया, तो मेरे पास दो बड़ी एमएनसी से मतलब ऑफर थे, जैसे कि मतलब एमएनसी इन द टीसीएस और एलटीएस से ऑफर थे मेरे पास। बट मेरा ओके, स्टार्टिंग से गोल ये था कि मुझे स्टार्टअप में मतलब बिग कंपनी, बड़ी कंपनी में काम नहीं करना। क्योंकि ओके, एमएनसीज में काम करेंगे तो मतलब वी विल गेट अ जॉब ओवर देयर, बट उसमें क्या है कि कोई छोटी सी सेगमेंट पे हमें जॉब दिला देंगे, वहीं पे मतलब करते रहेंगे। मेरा ओके, स्टार्टिंग से एम ये था कि मुझे स्टार्टअप में काम करना है, बिकॉज स्टार्टअप में क्या होता है कि यू गेट टू नो फ्रॉम स्क्रैच, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें स्टार्टिंग से मालूम पड़ता है। एंड ओके, लकीली आई फाउंड अ स्टार्टअप, लाइक माई फ्रेंड ओनली स्टार्टेड अ स्टार्टअप एंड आई वेंट ओवर देयर। तो स्टार्टिंग में आई वाज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट ओवर देयर। तो मैंने ओके, 2-3 महीने वहाँ पे एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया। फिर क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि हमें इस जो मॉडल जो हमने बनाया था, डेटा साइंटिस्ट को हम जो मॉडल जो बनाया था उसको डिप्लॉय करना है वेबसाइट में। एट एट दैट टाइम मैंने ठीक है, कॉलेज में थोड़े बहुत काम किए थे, वेबसाइट फुल स्टैक डेवलपमेंट, वो सब वेबसाइट बनाने में। तो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने काम करना चालू किया वहाँ पे। तो मैंने स्टार्ट किया फ्लास्क से। तो मैंने फ्लास्क में एप्लीकेशन बना रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि फ्लास्क इज गुड फॉर अ स्मॉल एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंग, बट अगर हमें बड़ा एप्लीकेशन को स्केल करना प्रॉपरली तो जेंगो इज अ वे।
तो मैंने फिर जेंगो के ट्यूटोरियल देखे यूट्यूब पे, कोरी शेफर थे, मतलब बहुत सारे जिन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल थे, वहाँ से मैंने देखे एंड स्टार्टेड वर्किंग विद दैट टेक्नोलॉजी। फिर धीरे धीरे इवॉल्व करते गए एंड आई स्टार्टेड लर्निंग सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओवर देयर। ओके, तो जो लर्निंग का था वो स्टार्टेड कि तुमको कुछ अपने पर्सनल एप्लीकेशन में बिल्ड करना था और मे बी अपने ऑफिस में कुछ बिल्ड करना था, एंड देन यू करेक्ट स्टार्टेड करेक्ट। लर्निंग इट इन योर ओके। ओके, नाइस नाइस। तो ऐसे अपने एक्सपीरियंस में आपने क्या चीज़ें नोटिस करी हैं जो मोस्टली अभी जो फ्रेशर्स आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं या आपने देखे हैं ज्वाइन करते हुए जो गलत कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू कि तुमने क्या किया है पास में, इट्स जस्ट दैट अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो देन यू कुड इम्प्रूव दीज थिंग्स। तो वो ऐसी क्या चीज़ें आपने रिसेंटली नोटिस करी हैं स्पेशली इन फ्रेशर्स? ठीक है, तो फ्रेशर्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर लाइक एकदम एकदम हॉट काइंड होता है ना, आयरन होता है एकदम हॉट, जिसको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो वैसे होते हैं काइंड, उनको तुम कुछ भी सिखाओगे, उनको आप बोलोगे कि ये चीज़ें है, इसको ऐसे फॉर्म परफॉर्म करना है, तो वो करेंगे, और उनमें एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि नए नए लोग हैं तो उनको नया नया बहुत कुछ सीखना है, तो उनमें एनर्जी बहुत होती है। तो ठीक अभी है। क्या होता है कि फ्रेशर्स होते हैं, मतलब उनको भटकना भी सिंपल है, अगर कहीं कुछ गलत रास्ता मिल गया तो कहीं और भी चले जाएंगे, कुछ अलग ही सीखने लगेंगे। तो उनको ठीक है। प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि अभी जो कोई फ्रेशर जो नया जो फील्ड में आ रहा है, तो उन्हें हम्म। पहले समझना चाहिए कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ सिंटैक्स बेस में अलग होती है, उनका बेस काइंड हम्म। ऑफ चीज़ें होती है जो काइंड ऑफ सिमिलर रहती है। तो कोई भी ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, ठीक है, फिर उनको धीरे धीरे समझना चालू करो कि इसको डीपली अंदर कैसे काम करता है ये। आपको ऊपर ऊपर अच्छा। सिंटेक्स आपने पढ़ लिया कि सिंटेक्सली ऐसे काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको डीपली समझोगे तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, अगर आप कल जुड़ के कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो। ओके, ठीक है, मतलब तो कोई भी फ्रेशर फंडामेंटल्स तो को समझना फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रांग में जरूर होना चाहिए, करेक्ट, ओके। हाँ। तो फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप जब पहले पाइथन सीखो, जावा सीखो, सी सीखो, कुछ भी सीखो, तो हम्म। फंडामेंटली समझना बहुत ज़रूरी है। कल उठ के अगर आपको कोई और कंपनी में जाते हो, अभी क्या होता है कि मेनली ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने यही कंपनी में अगर पाइथन में काम किया तो नेक्स्ट कंपनी में पाइथन में काम करोगे आप। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली, हाँ। अभी क्या होता है कि बड़ी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जावा, तो उनका अलग अलग खुद का अपना इकोसिस्टम होता है पूरा। तो उनको हम्म। उनके खुद के इकोसिस्टम में आपको काम करना होता है। तो अगर आपको हम्म। फंडामेंटल आपका क्लियर है, तो आप कोई भी कंपनी में जाओ, कुछ भी करो, तो आपको अगर उसमें आसानी से मोड़ हो सकते हो, आसानी से सीख सकते हो आप वहाँ पे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर दिन इतनी इम्प्रूव कर रही है, इतना नया टेक आ रहा है इंडस्ट्री में कि इट्स हम्म। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग इन डेप्थ। तो उस टाइम पे द करेक्ट ओनली करेक्ट। थिंग जो तुम कर सकते हो, द कंट्रोल यू हैव इज़ कि तुम फंडामेंटल्स को अपना स्ट्रांग रखो। अब चाहे तुम कोई भी डेटाबेस सीख रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस, एक डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग तुम बिल्ड कर लो अच्छे से, एंड देन यू कैन जस्ट, हम्म। लेट्स से कल आज तुमने माई सीक्वल अच्छे से सीख लिया या कोई भी रिलेशनल डेटाबेस अच्छे से सीख लिया, कल को अगर दूसरा रिलेशनल डेटाबेस तुम सीखने जाओगे तो तुमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या उतनी डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकता है बट द एंड गोल इज सेम किसी भी रिलेशनल सेम, डेटाबेस करेक्ट। का। तो हम्म। यहाँ पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अभी जो रिसेंटली हमारा जेंगो में कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, मतलब इन टर्म्स हम्म। ऑफ टेक की आपने कितना सीखा है और क्या क्या और सीखने के लिए है हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी जेंगो इज़ अ वेरी, अगर आप चेक करने जाओगे तो जेंगो इज़ अ हम्म। वेरी वेल एडवांस फ्रेमवर्क। मतलब अभी मोस्ट ऑफ द बहुत सारी कंपनियां बैकएंड में जेंगो यूज़ कर रही है, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, अपने इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो जो अपने बैकएंड में वन ऑफ द फ्रेमवर्क है जेंगो यूज़ कर रही है। ठीक ठीक है, है। तो जेंगो अभी हर एक वर्जन के साथ अपडेट होते जा रहा है। अभी थोड़े टाइम में ही अभी जेंगो 5.0 वर्जन पे आने वाला है। अभी करंटली जेंगो ओके। 4.2 ऐसे चल रहा है। तो जेंगो में ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी रहती है, जैसे कि अभी ORM, जैसे बहुत बेस बिल्ड है जेंगो का, ORM बहुत स्ट्रांग है। अगर हमको कुछ ठीक भी है। क्वेरी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो जेंगो ORM इज़ वेरी रैपिड एंड वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी टू डू द क्वेरी एंड एवरीथिंग। ओके। ठीक है, फिर जेंगो में अभी असिंक सपोर्ट भी आ गया, जो पहले काइंड ऑफ नहीं था। फोर्थ वर्जन के साथ असिंक्रोनस सपोर्ट भी आ गया, जो ओके। अपना नोड जेएस में बाय डिफॉल्ट पहले से था, जिसकी वजह से नोड जेएस इतने फेमस थे। तो अभी ये चीज़ अब जेंगो भी सपोर्ट करने लग गया, तो वी कैन राइट असिंक्रोनस सपोर्ट इन जेंगो ऑल्सो। तो ओके। जेंगो को अगर आप देखने जाओगे उसका, और सबसे बेस्ट चीज़ जेंगो की ये है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा है कि मतलब आप डायरेक्टली जा, आपको कोई ट्यूटोरियल पढ़ने की भी अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अगर उसका आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली देखते हो तो। एंड ओके। आई थिंक व्यूअर शुड हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से क्या होगा ना कि आपको मतलब इन डेप्थ नॉलेज मिलना चालू हो जाएगी कि मतलब ये चीज़ें जो है प्रॉपरली काम कैसे करती है और इसमें क्या होता है। ओके, मतलब जेंगो का मैंने थोड़ा बहुत तो सुना है या थोड़ा बहुत देखा है कि जेंगो बेसिकली यूज़ करते हैं फुल स्टैक
डेवलपमेंट के लिए या फिर हम बैकएंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट फुल स्टैक के लिए मोस्टली कंपनीज यूज़ करती हैं। और मतलब लेकिन एक एक क्योंकि आप ओ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो जैंगो का ओ और किसी और लैंग्वेज का ओ लेट्स से जावा का, या बहुत सारे हमारे ओ फ्रेमवर्क्स हैं जावा में या दूसरी लैंग्वेजेस में, तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि जैंगो के ओ को थोड़ा सा स्टैंड आउट करवाता है? जेंगो को ओवरएम कैसे है ना कि अभी जेंगो के पास अपने पास जैसे कि अब मैंने कोई क्वेरी लिखी, ठीक है, कि ठीक है। मतलब जेंगो में हाँ। होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑल काइंड ऑफ कुछ क्वेरी होती है, तो जेंगो ठीक है। डायरेक्टली जाके क्वेरी नहीं मारता, ठीक है, वो ठीक है। रुकता है कि मतलब आपने कुछ क्वेरी लिखी, आपने उसको वेरिएबल को असाइन किया है कुछ, तो ठीक है, ठीक है। तो जेंगो डायरेक्टली जाके उस क्वेरी को नहीं मारेगा। जेंगो पहले स्टोर करेगा, जब भी आप वो वेरिएबल यूज़ करोगे तभी वो जाके उसको क्वेरी मार के डेटा लेके आएगा, और एक बार क्वेरी मार लिया तो फिर वो हम्म। क्वेरी को अपने पास कैश करके रख लेगा, ताकि वो फिर से ठीक जाके है। जाके मुझे क्वेरी मारने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो फिर ठीक जो है। चीज़ें हैं वेरिएबल आप बार बार उसको रिपीटली यूज़ कर सको, अगेन बार बार क्वेरी मारने से अच्छा। तो मतलब ओके। जेंगो के पास इनबिल्ड अपने ऐसे फीचर है बहुत सारे कि जो अपने उसके एप्लीकेशन को बहुत फास्ट बनाते हैं और ओआरएम क्वेरी को बहुत फास्ट बनाते हैं। ओके। और जैसे कि आपने एक और बात की कि जेंगो सिर्फ फुल स्टैक डेवलपमेंट है, तो मतलब उसमें क्या है कि जेंगो एज अ बेस्ड एमवीटी वर्जन में बेस्ड है, तो मॉडल व्यू ठीक टेम्पलेट, है। तो मतलब एज हम उसको पूरा फुल स्टैक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंगो के पास लाइब्रेरीज है जैसे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। वो क्या हाँ। करती है कि आपको पूरा एक एपीआई लेवल पे लाने का ऑप्शन ऑप्शन देती है। तो मतलब ठीक आपने है। अगर कोई हाँ। क्वेरी लिखी है तो आप पूरा टेम्पलेट वाला व्यू निकाल सकते हो, तो आपको फिर कोई भी करेक्ट। फ्रंट एंड में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी हो, रिएक्ट एंगुलर कोई जिसके पास जो भी टेक्नोलॉजी हो, तो आप डायरेक्टली जेंगो का बैकएंड और कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन या मर्ज करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके। मतलब जैंगो के ओ के एटलीस्ट कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि एक, जब भी आप एक्चुअली में क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो इट विल नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट द क्वेरी इन द डेटाबेस, इंस्टेड इट विल डेलीगेट इट फॉर सम टाइम, एंड व्हेन यू एक्चुअली हम्म। यूज़ द वेरिएबल जहाँ पे आपने उस क्वेरी को असाइन किया, देन इट विल गो टू द डेटाबेस एंड इट विल क्वेरी गो इट, इट। प्लस इट विल ऑल्सो कैश इट। बट ये तो प्रॉब्लम होगी ना फिर उस केस में। लेट्स से मेरी एप्लीकेशन जो है, मेरी एप्लीकेशन में इतनी मेमोरी नहीं है, लेट्स से मेरी मेमोरी लेट्स से 2 GB है, और मैं बहुत हम्म। फ्रिक्वेंटली क्वेरीज कर रहा हूँ, एंड आई वांट कि मेरा क्वेरी डायरेक्टली डेटाबेस के पास जाए और मैं वहाँ से क्वेरी कर लूँगा, इंस्टेड इसको कैश करने के, क्योंकि कैशिंग मेरे लिए थोड़ा सा हैवी ऑपरेशन हो जाएगा। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन पे कैश करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन मेमोरी स्टारवेशन में जा सकती है, तो वो चीज़ को ये कैसे हैंडल करता है ओ ओआरएम के पास है ना, अभी देखो, अभी जो आपने बोला तो इसमें आपके इसमें एक और प्रॉब्लम ऐड करता हूँ। तो कैशिंग की एक और हम्म। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि समझो मैंने कुछ तो इसमें मैंने डेटा को रिट्रीव किया, ठीक है, तो मैंने डेटा मेरे पास ठीक आ है। गया, जैसे कि समझो मैंने आपका डेटा रिट्रीव किया, तो आपका ठीक नेम, है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एज मेरे पास कुछ तो आ गई, ठीक है, ठीक तो है। मैंने तो मेरे पास कैश कर दिया, ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर और कोई यूज़र है वो आपका डेटा चेंज करता है, आपका फ़ोन नंबर से चेंज कर दिया, तो लेकिन मेरे हम्म। पास तो कैश वाला डेटा है, तो मेरे पास नया फ़ोन नंबर होगा नहीं। करेक्ट, 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 तो ये भी एक प्रॉब्लम है कैश की। तो मतलब इसमें क्या होता है कि करेक्ट। जेंगो के पास अपने पास इनबिल्ड ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं कि मतलब समझो कोई कैश वाला डेटा है, तो आपको मतलब थोड़ा आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर जो मैंने डेटा लिया, ठीक है, तो मैंने ये हम्म। यूज़ कर लिया, तो मेरा वो डेटा फ्लश हो गया। अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो अगर मुझे यूज़ अगर मैं ऐसा भी चाहिए मुझे कि मेरा डेटा जो है वो कैश ना रहे, डायरेक्टली मेरे डेटाबेस में जाके ऑपरेशन करूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल करेक्ट, अगर आपको कुछ तो अपडेट करना हो, जैसे कि बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम होती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि समझो दो यूज़र ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपने अब आपका अकाउंट है, ठीक है, आपके अकाउंट में हम्म। 100 रुपये है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आप कुछ डेबिट कर रहे हो, तो आपने 100 रुपये डेबिट कर लिए, ठीक है, एट द सेम टाइम समझो आपकी वाइफ के पास, आपके मम्मा के पास, किसके पास, आपके सेम अकाउंट का वो जो आईडी है, ठीक है, एक्सेस है, तो करेक्ट, वो करेक्ट, भी करेक्ट। हाँ एक्सेस है, तो वो भी अगर उसको डेबिट करते हैं तो अभी तो मुझे डेटाबेस में दिखाएगा, मैं क्या करूँगा कि आपने किया, आपने डेटा लाया, फिर आपने उसको यूज़ किया, ठीक है, करेक्ट, ये तो आपके पास है, आपकी मम्मा ने एक्सेस किया तो वहाँ पे 100 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे डेबिट किए करेक्ट, हुए, लेकिन वो पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ठीक करेक्ट। है, तो जेंगो आपको अलाउ करते हैं कि आप डायरेक्टली जाके सिस्टम में, आप डायरेक्टली डेटाबेस में जाके वहीं पे अपडेट कर सकते हो, तो ये रेस कंडीशन अवॉइड कर देगा। मतलब क्योंकि बहुत कम केस में ऐसा होता है कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है, जो वेब सर्वर्स हैं, वो केवल एक मशीन पे हम्म। रन कर रहे हैं, तो जो कैशिंग का लॉजिक है वो बस केवल क्योंकि तुम्हारा जिस मशीन पे ये जैंगो का कोड रन कर रहा है, बस उस एप्लीकेशन उस मशीन पे तुम्हारा जो डेटाबेस का रिज़ल्ट था, क्वेरी का रिज़ल्ट था, वहाँ पे कैश होगा, लेकिन बाकी सारी जो मशीन्स हैं वो डायरेक्टली अभी भी डीबी से एक्सेस कर रही हैं, राइट? तो हम्म। वो उस वजह से शायद रेस कंडीशंस आ सकती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए यू कैन, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा फॉर श्योर जैंगो में, जिसके हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरे को अपने एप्लीकेशन पे कैश नहीं करना है,
तो उस केस में ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें क्या है कि अलग अलग मेथड्स ही है। अगर आप ये मेथड यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपके सिस्टम में डेटा लेके आएगा। अगर आप ये मेथड हम्म, यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपके डेटाबेस से वैल्यू चेंज कर देगा। तो आपके अच्छा, एज पर यूज़ आपके आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो और उसको चेंज कर ओके, सकते हो। अगर आपको पता है कि ये डेटा जो है वो मुझे चेंज नहीं होने वाला, मुझे बार बार चाहिए रहेगा, तो आप उसको डायरेक्ट कैश हम्म, करके यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये डेटा जो है वो मुझे क्या बोलते हैं ऐसा डेटा है कि बहुत वल्नरेबल है, बहुत बार बार चेंज होगा, फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, तो डायरेक्टली आप ओके, उसमें जाके चेंज कर सकते हो। तो जेंको आपको ओके, मल्टीपल चीज़ें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप आपके ऊपर है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। ओके। अच्छा चलो, ये तो थोड़ा सा टेक का साइड हो गया, क्योंकि अब बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने शायद जैंगो पे काम ना किया हो, बट दे वांट टू लर्न इट, कि उनको पर्सनल प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करना है एंड ऑल। बट लेट्स हम्म से, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूँ मैं, कि लेट्स से यू स्टार्ट योर करियर राइट नाउ और फ्रॉम टुडे, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें यू विल डू डिफरेंटली, जिससे कि आप अगर नेक्स्ट 4 इयर्स में अपने आप को देखो, तो you will see yourself in a different position या different with different skills, तो वो क्या चीज़ें आप ऐसी हम्म। करोगे? ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखता था, मतलब बार बार ठीक देखे है, जा रहा हूँ देखे जा रहा हूँ देखे जा रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करता था, इट्स जस्ट लाइक ए थियरी। मैं बहुत चीज़ें अपने पास लेके जा रहा हूँ, मैं स्टोर किए जा रहा हूँ मेरे माइंड में। लेकिन वो थियरी क्या है कि जितना आप अब इसमें रूल्स है, जितना आप देखोगे और देखोगे, तो वो आपको कुछ तो 10 या 15% स्टोर करेगा। जितना आप उसको करेक्ट, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो वो उसको आपको ज़्यादा दिमाग में पे रहेगा। मतलब बहुत भी बिंज वॉचिंग करके अलग अलग ट्यूटोरियल से देखे मत करो, उसको इंप्लीमेंट भी करो, दैट वुड बी अ ग्रेट वे। और सेकंड चीज़ है ओके, कि मैंने स्टार्टिंग में कभी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं पढ़े, मतलब क्या है कि मैंने यूट्यूब वीडियो पढ़े, यहाँ से ऐसे होता है, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ओके, बट ट्राई टू बिल्ड इनकलकेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ओके, डॉक्यूमेंटेशन इज अ वे विच विल सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स। कोई भी फ्रेमवर्क होते हैं, सब फ्रेमवर्क अपने खुद के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी करेक्ट, फ्रेमवर्क हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो नॉलेज वहाँ पे लिखी रहती है, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी रहती है, वो स्टार्ट टू एंड रहती है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो अगर ओके, आप तो अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी एप्लीकेशन का बैक जानने की ट्राई करोगे कि पीछे बैकग्राउंड में हुँ, कैसे काम कर रहा है, इट विल हुँ, बी हेल्पफुल फॉर यू अलॉट, ओके, ठीक है। वो चीज़ें होती है। फिर एक और पार्ट ये होता है कि लोगों को लगता है कि इन टेक्निकल वर्ल्ड में अपना सिर्फ टेक्निकल स्किल ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ट्रू, इसमें ट्रू, एक और ट्रू, चीज़ आती है कि कम्युनिकेशन स्किल भी मतलब उतना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, अगर आप हुँ, किसी से मीटिंग कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो भी आपके पास स्किल बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपने थॉट को प्रेजेंट करते हो। ओके। तो मतलब अगर आपके इस आंसर को मैं समराइज़ करूँ, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट, ट्राई टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि प्रैक्टिस से चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, तुम्हारा जो भी तुमने सीखा है अब तक का वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा हम्म। फ्रॉम द प्रैक्टिस। सो करेक्ट करेक्ट। डोंट जस्ट लर्न, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इज़ द फर्स्ट हम्म। लर्निंग। सेकेंड वुड बी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने की कोशिश करो। ये हेल्प करेगा कि एक टेक्नोलॉजी इन जनरल कैसे काम कर रही है, एंड देन इफ़ यू वांट टू गो इन डेप्थ, तो तुम उस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो कोड के थ्रू या किसी और वे में, बट having general understanding is also a important thing to have. And the third thing is communication skill. It's really important कि आप अपनी thought process को कैसे communicate करते हो, और कि कैसे आप अपनी चीज़ों को, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ प्लस आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये, और इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ, तो अब तक मैंने जितने भी इंजीनियर से इस पॉडकास्ट पे बात करी है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सेड कि कम्युनिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज हो जाती हैं, बट द ओनली थिंग विच इज़ कंसिस्टेंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो करेक्ट इससे पता करेक्ट। चलता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आई थिंक, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कि हम लोगों ने पास में देख लिया कि इफ़ यू स्टार्टेड योर करियर राइट नाउ, तो कैसे चीज़ें करोगे। लेकिन लेट्स से इफ़ आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि तुम फ्यूचर में जाके 2 या 3 साल आगे देख सकते हो, 5 साल आगे देख सकते हो, तो मतलब आप क्या, आपके करियर के एस्पिरेशंस हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हो, और उनके लिए क्या क्या माइलस्टोन्स बना के रखें, तो मतलब इफ़ यू वांट कि कैसे हमारे व्यूअर्स आपके उस गोल से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। सो करेंटली तो मुझे 4+ ईयर हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। सो ठीक माय है, ड्रीम इज़ कि अभी मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो मेरा यूट्यूब से मेन मकसद यही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि टेक्निकल वर्ल्ड में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं।
तो ऐसा है ठीक कि है। अभी एक काइंड ऑफ प्रॉपर एक कम्युनिटी बनानी है, कम्युनिटी में लोगों को हुँ, मतलब प्रॉपरली हेल्प करनी है, कैसे होता है, कैसे मतलब किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आई कैन हुँ, गाइड देम आउट कि मतलब कैसे सॉल्यूशन को देखते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। फिर अभी ओके, अगर हम जॉब वाइज देखें तो मैं जॉब का इतना लॉन्ग टर्म गोल नहीं है मेरा। तो जॉब इज अ ओके, काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं अभी फिलहाल अभी कर रहा हूँ काइंड ऑफ, मुझे फ्यूचर में जाके खुद का एक कंपनी कंपनी चालू करनी है। ठीक है। ओके, विच विल बी बेस्ड ऑन अ काइंड ऑफ, अगर कोई प्रोडक्ट आइडिया आया तो मतलब बेसिकली मेजरली कंपनी कैसे चालू होती है कि मतलब उसमें दो चीज़ें होती है। कंपनी के दो पार्ट ओके। होते हैं, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक होती है। प्रोडक्ट ओके, ठीक है। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली मेरे को प्रोडक्ट का आइडिया से माइंड में आ जाएगा और आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो प्रोडक्ट का आइडिया ओके, मतलब धीरे धीरे साइड बाय साइड आते रहेगा, तो साइड बाय साइड एक सर्विस बेस भी क्या चला सकते हैं कि मतलब जिसको कोई क्लाइंट हो, जिसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, जिसको कोई एप्लीकेशन बनाना हो, कोई वेबसाइट बनाना हो, कुछ वेब ऐप बनाना हो काइंड ऑफ, तो मतलब वो हमें ओके, अप्रोच करें, हम उनको काइंड ऑफ अप्रोच करके हम फिर उसके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। ओके, फिर ऐसे साइड बाय साइड फिर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, और फिर मुझे अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करने चालू करने से, खुद के कोर्स हो गए या फिर खुद के कुछ लर्निंग ट्यूटोरियल, खुद के वेबिनार्स काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ें। ओके। तो ये तो एक आई थिंक ये तो यूट्यूब फ्रंट पे हो गया कि भाई यूट्यूब के लिए मैं अपने 2 या 3 साल में ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड करना हो इन टर्म्स ऑफ कि भाई मुझे अपने कोर्सेज़ डिलीवर करने हैं, उनके लिए भी मुझे कोई एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, या मैं किसी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसे यूडेमी हो गया या कोर्सेरा पे अपने यूज़र्स अपना अपलोड कर सकते हैं कोर्स? कोर्सेरा पे सर्टिफाइड होना पड़ेगा पहले। एटली ओके, बट यूडेमी पे अपलोड कर सकते हैं, या मैं अपना एक नया वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पे मैं अपना कोर्स को जाके अवेलेबल कर सकता हूँ, मेरे यूज़र्स यूज़ कर सकें उस चीज़ को। तो ये तो यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन पर्सनल लाइफ में इन टर्म्स ऑफ कि लेट्स से किसी का टारगेट होता है भाई मेरे को प्रिंसिपल इंजीनियर बनना है, या एक एक स्पेशलिस्ट बनना है कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, फिर चाहे वो बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, डेटा हो, डेटा साइंस हो, कुछ भी हो, तो उस हम्म। पर्सपेक्टिव से कुछ है, या अपना एक 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 स्टार्टअप खड़ा करना है जिसमें आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ को फाउंडर? मेन पर्सनल गोल तो मेरा भी, जैसे आपने बोला कि कोई टेक लीड बनना है या प्रिंसिपल इंजीनियर बनना है, तो जैसे कि मैंने हम्म, बोला कि जॉब इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर मी। ठीक है। तो ये सारी जो ओके, प्रिंसिपल इंजीनियर है, टेक लीड है, ये इसके लिए मतलब बहुत काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के बाद लोग वहाँ पे वो चीज़ तक पहुँचते हैं। ठीक है। ओके, तो मेरा काइंड ऑफ गोल है उसके पहले ही मतलब डिबेट हो जाएगा। मेरा मेरा काइंड ऑफ है कि स्टार्टअप भी मेरे को खुद का चालू करना है, जो काइंड ऑफ ओके, सैस स्टार्टअप होगा जिसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे वो अलग अलग। ठीक है। ओके, तो अब मेरा इंटरेस्ट ऐसा रहता है कि मुझे कोई कोई भी टेक्नोलॉजी में जैसे डीप में जाना पसंद नहीं है। लाइक आई एम इनटू थिंक ओके, कि मुझे बहुत सारी चीज़ की अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेना बहुत पसंद है, कि मतलब ये टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई, डेवऑप्स साइड क्या हो रहा है, फ्रंट एंड साइड क्या हो रहा है, बैक एंड साइड क्या हो रहा है, मतलब ओके, सबकी कोलैबोरेटिव जनरलाइज इन्फॉर्मेशन रखना पसंद है। और वो इन्फॉर्मेशन जैसे कि मुझे पसंद है, तो लोग कोई अभी किसी को कुछ सीखना रहेगा तो आई कैन शेयर दैट ओके, इन्फॉर्मेशन विद द पीपल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब इज़ ओके, द वे जहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने थॉट वहाँ पे मैं पास ऑन कर सकता हूँ मैं। फिर जैसे कि आप मैंने बोला कि कोर्स ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें हम यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म, यूट्यूब इज़ अ ओके, प्लेटफॉर्म जिससे हम बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी चालू कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब से फिर हम ट्रैफिक ला के फिर हम यहाँ हमारे डिजिटल प्रोडक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, ये हो गया मेरा काइंड ऑफ टेक्निकल साइड गोल हो गए। अगर नॉन टेक्निकल साइड जाओ अगर मैं, तो मुझे काइंड ऑफ हाँ, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है। तो यह है कि मुझे हुँ, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करना है, अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना है, सब बहुत अलग अलग गोल्स है। ओके। अच्छा, ये सैस वाला जो आइडिया है, इसमें एक एक लिमिटेशन जो मुझे दिख रही है कि आप अपने, क्योंकि आप सिंगल हो अभी, दैट मीन्स आप अपने थ्रू कितनी सर्विसेज को मतलब आप अपने कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो जस्ट बाय योरसेल्फ। तो मतलब आपको एक एक टीम चाहिए, एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी इन द लॉन्ग रन, अगर आप अपनी हम्म। इस आइडिया को स्कूल स्केल करना चाह रहे हो, तो वो हम्म। टीम बिल्डिंग का कोई आइडिया है अभी? सी जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ऑलरेडी 4 साल से 4+ से स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, तो मेरा मेन ओके, गोल स्टार्टअप में यही था कि एक तो टेक्निकल स्किल सीखनी है मुझे, अलग अलग चीज़ें, लेकिन उसी के साथ जो स्टार्टअप में अगर काम करते हो आपको मालूम पड़ता है कि एक कंपनी फंक्शन कैसे करती है, कंपनी के ओके, लिए कोर प्रिंसिपल क्या है, कंपनी के सीईओ है वो कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे देख रहे हैं कंपनी को, चलाया कैसे जाता है। तो मेरे स्टार्टिंग से मैं ओके, इसी मतलब से सीखे जा रहा हूँ कि विद टेक्निकल चीज़ मुझे नॉन टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी है कि कंपनी को चलाते कैसे। ठीक है। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी ले ली, मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज एक्वायर कर ली है कैसे कंपनी को चलाते हैं। तो ऐसे आपने ओके। साइड की मतलब हाँ, ये एक तो चीज़ है कि अकेला बंदा अलग अलग क्लाइंट को सब एक कुछ सर्विस नहीं कर प्रोवाइड नहीं कर सकता। सकता।
करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, तो उसके लिए टीम बिल्डिंग चाहिए। तो लाइक आई विल बी करेक्ट। हैविंग लाइक को फाउंडर्स विथ मी, जो मेरे दोस्त तो है, उनके साथ में को फाउंडिंग करके एक टीम पूरी बना सकते हैं। वरना एक और ऑप्शन अपने पास होता है कि अभी फ्रीलांसिस का बहुत बहुत लोग करते हैं, सबको फ्रीलांसिंग करनी ओके, होती है, ये करना होता है, तो हम क्लाइंट से अभी देखो, जैसे कि मैंने आई एम करंटली टेक लीड इन कंपनी, तो मुझे करंटली कोडिंग मेरा काइंड ऑफ छूट चुका है, आई एम इन द मैनेजिंग पार्ट। तो मैं लोगों को मैनेज ओके, करता हूँ कि कोड कैसे लिखते हैं, कोड को कैसे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोड रिव्यू करते हैं, वो सब चीज़ें करता हूँ। तो मैंने काइंड ऑफ वो ओके, स्किल भी एक एक्वायर कर ली है। ठीक है। ओके, तो अभी क्या होता है कि जब फ्रीलांसिंग का करूंगा तो मैं क्लाइंट से प्रोजेक्ट लूंगा। ठीक है, ओके, अब क्लाइंट से मैंने प्रोजेक्ट लिया, तो मैं मुझे पता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आई कैन ओके, कोड दैट फ्रॉम माई सेल्फ। बट मैं अभी वो प्रोजेक्ट लेके किसी और फ्रीलांसर को मतलब हायर करके उनको उनसे करा सकता हूँ। ठीक है। ओके, तो अभी ये क्या है कि ये सिस्टम कैसा है कि अभी जैसे कि टीसीएस कंपनी होगी, एलटीआई कंपनी होगी, तो वो लोग क्या करती है करेक्ट, कि हर एक टाइम वो लोग बल्क में फ्रेशर्स को हायर करते हैं। ठीक है। और करेक्ट, फिर वो लोग प्रोजेक्ट उठाते हैं। अब समझो कोई टीसीएस है या फिर किसी ने बड़ा एक प्रोजेक्ट उठाया कोई कोई कंपनी से। ठीक है। तो उसमें काम कराते हैं फ्रेशर्स को। तो उसमें क्या होता है कि अभी देखिए चलता कैसे है कि ये बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये टीसीएस है। अभी टीसीएस बीच में एक मिडल मैन में एक मैनेजर रखते हैं, जो कि वेल करेक्ट, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको पता है कि कैसे प्रोजेक्ट काम करेगा, फंक्शन करेगा। अभी ओके, वो फंक्शन इतना मतलब वो मैनेजर इतना मतलब एक्सपीरियंस होता है कि मतलब वो अपने जो नीचे होते हैं फ्रेशर्स होते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कैसे करना है। तो ओके, यहाँ पे टीसीएस मतलब बहुत मोटा सा मार्जिन कमाता है बीच में काइंड ऑफ एक। ओके, तो ओके। ये एक लेवल है कि जहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी काम करती है। आई थिंक सेकंड जो चीज़ है वो ये कि आप यूट्यूब भी करते हो, राइट? अपनी डे टू डे लाइफ के साथ में, तो एक एक टाइम मैनेजमेंट का भी फैक्टर आता है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है कि अपना टाइम को कैसे मैं सेव करूं कि मैं कोई फ्रूटफुल चीज़ कर पाऊँ अपने फ्री टाइम में। तो वो टाइम हम्म। मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हो कि कैसे आप अपना टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हो? करेक्ट करेक्ट, टाइम मैनेजमेंट ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये चीज़ है, करेक्ट। मतलब लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू डू बनाना चालू करो काइंड ऑफ, कि ओके, ये टास्क है जो मुझे मुझे आज ये टास्क काइंड ऑफ खत्म करने हैं, या फिर गोल गोल एक्वायर करो कि समझो मेरे 1 महीने का गोल ये है, 3 महीने का गोल ये है मेरा। ठीक है। अभी ओके, उन गोल तक पहुंचने के लिए आप हैबिट्स बनाओ। अभी कोई भी गोल तक पहुंचने के लिए ना हमें खुद की हैबिट्स इंकलकेट करनी पड़ती है। अगर ओके, हैबिट होगी अपनी ये करने की, तो हम वहाँ पहुंच सकते हैं। अभी वो हैबिट तक ओके, पहुंचने के लिए हमें वो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। अभी वो ओके, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे लाने के लिए हमें खुद को डिसिप्लिन होकर एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हाँ मेरे आज ये टास्क है, मतलब ये टाइम स्लॉट से ये टाइम स्लॉट तक मैं ये काम करूंगा, ये टाइम स्लॉट से ये टाइम स्लॉट तक मैं ये काम करूंगा। और वो ओके, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए एक दिन पहले, और पूरे वीक का आपकी जर्नी प्रिपेयर होनी चाहिए एक वीक पहले, ताकि आपके माइंड ओके, सेट रहता है कि समझो मैं सोने जा रहा हूँ और मैंने सोते टाइम मतलब लिख दिया कि कल ये टास्क करने वाला हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे उठ के ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं आज क्या टास्क करूंगा, आज क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। मेरे ओके, आज उठ के मेरा ये मेन टास्क का गोल हुआ कि मुझे ये टास्क ये टाइम फ्रेम में करना है। ओके। मतलब एटलीस्ट अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को डिवाइड करके रखो कि आपको अचीवेबल माइलस्टोन्स में, कि भाई मेरे को आज ये अचीव करना है, और हर दिन के आपने माइलस्टोन्स लिख रखे हैं। लेट्स से मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूँ कि भाई मुझे यूट्यूब वीडियो पब्लिश करनी है इस टॉपिक पे, तो उसके लिए हम्म। अब मेरा एंड गोल मुझे पता है, तो सबसे पहले मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर मुझे कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी। अब इस इन टास्क को मैं मल्टीपल डेज में स्पैन कर सकता हूँ, सिंगल डे में कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है फ्री टाइम में। करेक्ट 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 करेक्ट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत सही चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करती है कि अगर आप काफी अपना टाइम। हेल्प चल रही है। हाँ, मतलब कोई यस स्टोरी यस। बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट करेक्ट। सो जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लाइक मैंने इंजीनियरिंग किया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो ठीक है। वो टाइम पे मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, मतलब कुछ भी करता था, मतलब मैंने सिर्फ कॉलेज के टाइम पे मतलब जो था, कॉलेज के टाइम पे गए टाइम पास किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पे मेरे को हम्म, टाइम मैनेजमेंट नहीं था कि मतलब कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी ये सब चीज़ें करना, वो सब चीज़ होता था। ठीक है। अगर मैंने पहले से ये रूटीन फॉलो किया होता कि मतलब ये टाइम पे मुझे ये करना है, ये टाइम पे मुझे ये करना है, इट वुड बी डिफरेंट डिफरेंट सीनर राइट नाउ। ओके, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत चीज़ें अभी ऐसे तो है नहीं कि रिग्रेट रख के इसको हम पाल सकते हैं। इट्स लाइक कि अभी मूव ऑन करके मतलब अभी से हम खुद को इम्प्रूव करके उसको प्रॉपर फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं अभी। नहीं नहीं, मतलब और टाइम। रिग्रेट के टर्म में नहीं, मतलब रिग्रेट के टर्म में नहीं, फॉर श्योर। मतलब कोई ऐसी कहानी हो जहाँ पे यार कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था और उसके लिए शायद मैंने रात को या 2 दिन पहले टाइम अपना सही से मैनेज किया होता, तो शायद मेरी कहीं ना कहीं, अ, जैसे मेरे दोस्त है कुछ कि
अपना मैनेजमेंट टाइम का सही से नहीं किया और इंटरव्यू ही छूट गया क्योंकि लेट सोए और सुबह लेट उठे, तो वो वैसी कोई ऐसी कुछ स्टोरीज हो तो। नहीं, इसमें स्टोरीज में ऐसा नहीं है। मैं एक स्टोरी ऐसे बोल सकता हूँ कि मतलब ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो नहीं किया ठीक से। जैसे कि मेरे को एग्जाम होती है, कभी कॉलेज के टाइम पे हम्म। एग्जाम देनी होती है, ठीक हाँ है, हाँ। तो हमें पता होता है कि हमारे एग्जाम के बीच में कुछ तो 5 6 दिन 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है, हमें ठीक हॉलीडे है है। मतलब पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब तो लोग उस लेकिन टाइम वो पे लास्ट डे या 1 या 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो मतलब वो एक स्टोरी था कि मतलब अभी लोग 2 3 दिन चिल मारेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर एंड हम्म। में 1 2 दिन जाके फुल प्रेशर लेके पढ़ना चालू करेंगे। मतलब हम सब में बिल्ड है कि जब तक प्रेशर नहीं आएगा, जब तक एकदम सर पे वो नहीं आएगा कि हाँ करना है करना है, सब लोग वो करते नहीं है। अगर उसको प्रॉपरली हम्म। हम प्रोसेस करेंगे कि ये इतने टाइम में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इट वुड बी वेरी इजी टू गो एंड राइट द एग्जाम। हाँ, मतलब अगर टाइम को सही से मैनेज कर लें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब आसान थोड़े हो से जाएगी। स्ट्रगल्स कम हो जाएंगे लाइफ के, बस इतना तो हो सकता है करेक्ट फॉर करेक्ट। श्योर। हाँ, तो लोग और हम्म। जो ये बोलते काइंड ऑफ कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इट्स काइंड ऑफ बिकॉज कि उन्होंने प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया है, ताकि मतलब वो लोग ना ही घर करेक्ट। को टाइम दे पा रहे हैं, ना कि हम्म। वर्क को प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं। तो अगर आप खुद के देखोगे तो सबके पास, दुनिया में सबके पास 24 आवर्स है, ठीक है, उससे करेक्ट। ज़्यादा घंटे किसी के पास है नहीं, सबके पास टाइम इज करेक्ट। कॉन्स्टेंट, किसी के पास ना ही करेक्ट। कम है ना ही ज़्यादा है, ठीक है। करेक्ट। तो मतलब जो बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में, हम समाना कि मतलब कोई कंपनी होती है बहुत काम कराती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास इनफ टाइम बचता है कि आप घर पे टाइम स्पेंड कर सको, बाकी चीज़ें भी कर सको आप। आई थिंक बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या ऐसी 2 या 3 एडवाइसेस देना चाहोगे जो हार्ड टू इम्प्लीमेंट तो नहीं है लाइफ में, बट दे कैन डू वंडर्स? तो ऐसी क्या क्या चीज़ें या क्या ऐसी 3 एडवाइसेस शेयर करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के साथ? ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मुझे ओके। ये हैबिट लगी थी फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। लेकिन जितना ओके। हो सके ना, बुक पढ़ना चालू करो, ठीक है, भले ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल बुक ही हो, तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, मतलब अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए। तो फिर उसको सेल्फ डेवलपमेंट बुक मतलब बहुत सारी पढ़ना चालू करो, जैसे कि अपनी फाइनेंस फ्यूचर रिच डैड पुअर डैड हो गई, एटॉमिक हैबिट हो गई, ऐसे बहुत सारी अलग ओके। अलग अच्छी अच्छी बुक्स है, बुक पढ़ना चालू करो। इससे क्या होता है कि एक तो आपको रीडिंग हैबिट लगती है, ठीक है, तो मतलब आप चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैस्प करना चालू करते हो कि मतलब हाँ इसको ऐसे पढ़ना पढ़ते हैं, तो ये आपको आगे भी बहुत ओके। हेल्प करता है। फिर आपको, अभी कोई किसी ने जो बुक लिखी है, उसने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस लगा के वो बुक लिखी है, ठीक है, उसने अपने ओके। कितने भी लाइफ लगाए हो, 40 साल 50 साल के बाद जब उसने बुक लिखी हो, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस उसने वहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ओके। तो आप वो गलती करो उससे पहले बुक पढ़ के अगर आप वो इन्फॉर्मेशन ले लोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसकी ऐसी चीज़ें भी होती है, इट विल बी ग्रेट ओके। थिंग। मतलब आप वो पूरे उस बंदे का लाइफ वहाँ पे है, तो आप जो पढ़ सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ओके। बुक पढ़ना इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड थिंग इज कि मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे मत भागो। टेक्निकल साइड से अगर बोलूँ मैं आपको, अगर आपको, तो कोई भी एक ओके। ऐसा नहीं कि मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टक हो गए कि मुझे पाइथन तो पाइथन ही करना है, मुझे जावा तो जावा ही करना है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं छूनी, सही ठीक है। बात। ये मतलब आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम देगा। मतलब आप कोई भी अलग कंपनी में जाकर कुछ भी और कोई और काम करना होगा, तो आप खुद को मोल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपने खुद को पहले से फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि मुझे नहीं मुझे में कोई भी लैंग्वेज दे दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, मैं कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सॉल्यूशन निकाल ओके। सकता हूँ किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो वैसा एक माइंडसेट रखो कि मतलब ऐसे लैंग्वेज के पीछे मत जाओ, फंडामेंटल के पीछे जाओ कि फंडामेंटली चीज़ें काम कैसे करती है, क्या होता है, ट्रू। ठीक ट्रू। है। और थर्ड चीज़ ये है कि मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब जो लोगों से चालू करो कि मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अंदर ही अंदर रखने से अच्छा कम्युनिकेट करो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ पे बैठे बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और ऐसा होता है कि, और एक और चीज़ का एडवाइस दूंगा मैं आपको लोगों को कि मतलब आपका अपना जो सर्कल होता है, आपके जो फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप होते हैं, तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स। ये एक ठीक मतलब है। बहुत फेमस कोट है कि मतलब आप जो हो, वो आपके जो 5 क्लोज फ्रेंड है उसके एवरेज हो। अगर ओके। आपने अपना ग्रुप जो है, अगर अपने ग्रुप को मतलब एडवांस किया, मतलब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करने लगे जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। अगर आप ओके। नेगेटिव के बीच बीच में रहोगे, तो आप नेगेटिव के डायरेक्शन में जाओगे। ओके। जितना हो सके उतना अपने को पॉजिटिव वे में रखो, अपने माइंडसेट को क्लियर रखो कि मुझे हाँ ये करना है, काइंड ऑफ। ओके। मतलब ऐसे बहुत सारी अलग अलग अगर चीज़ें, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब आपको अपना गोल पहले से पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या आपका ये फ्रेंड सर्कल, मतलब नॉट सेइंग कि आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई भी, मतलब आपका जो नेटवर्क है क्या आपको हेल्प कर रहा है उस चीज़ में? अगर हेल्प कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज देखो, आप अपने हाँ, नेटवर्क को और बड़ा करने की कोशिश करो कि वो उसमें हेल्प करे। इसमें भी क्या होता है ना कि देखो, अभी
हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई हुँ, टीयर 2 या टीयर सिटी है, तो वैसे ज़रूरी नहीं कि जो हमारे दोस्त है वो एकदम हमारे जैसे ही हो। अगर समझो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, ठीक है, तो मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये सब चीज़ें करनी है। सब ऐसे करेक्ट। लोग नहीं होते, सब होते कि मतलब मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लाइफ से, मेरी जो चल रहा है सही हुँ, सही चल रहा है, ऐसे कुछ अलग से ओके, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करेक्ट, तो करेक्ट, ऐसे ज़रूरी नहीं कि उससे फ्रेंडशिप तोड़ दो, ठीक है, मतलब ऐसे कर दो। ऐसे नहीं बोल रहा कि मतलब वो आपको फ्रेंड नहीं होगा, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो मतलब वो होता है कि आप अभी जितना आप ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करोगे जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे हुँ, ज़्यादा नॉलेज यहाँ रखते हैं, तो उतना आपको हुँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आप करेक्ट, ऐसे लोग से डेली का बातें करोगे कि मतलब जो जो गॉसिप करते हैं, जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो चिल करते हैं, तो वो भी आप में नेगेटिवली आपको दिखेगा नहीं, ये सब सबकॉन्शियसली होता है। फिर आपको लगेगा कि हाँ यही करना है मुझे, कि मुझे हाँ ठीक है, टाइम पास करेंगे, चिल करेंगे, सब चीज़ सही चल रहा है। आप प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको माइंडसेट करेक्ट। को आपको ग्रो करना है, सब कुछ प्रॉपर करना है, तो आपको ऐसे लोग से कम्युनिकेट और बातें करनी होगी जो इस डायरेक्शन में सोचते हैं। Thank you so much, Lakshit, uh, for your time, and it was a great conversation. And I think we discussed almost कि क्या क्या करना चाहिए आपको लाइफ में, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, आप अपनी लर्निंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, किन किन चीज़ों पे आप फोकस करते हो। तो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। एंड बिफोर वी रैप दिस अप, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद द व्यूअर्स, फील फ्री टू शेयर। थैंक यू सो मच अजय फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। लाइक इट्स ग्रेट कि अब मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो चालू किया है, इट्स अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद द पीपल लाइक यू। अभी आपने भी करेक्ट, मतलब इतना अच्छा चीज़ चालू किया है, ये पॉडकास्ट करना, मतलब यू आर शेयरिंग द नॉलेज विद द पीपल हु आर सीइंग यू। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट पीपल आर सीइंग यू एंड अंडरस्टैंड लर्निंग दैट हाँ कि चीज़ों को ऐसे करते हैं, यू गाइडिंग देम इन अ प्रॉपर वे।